आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अतरती बेअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का। मेरे बहन और भाइयों, कल 10 तारीख़ है और शाम को बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले मार्केट में जो है वो सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बूम कर सकता है और ऑटो सेक्टर की शामत है और इसके साथ साथ फार्मा सेक्टर है और स्टील सेक्टर है। इसको बेनिफिट मिल सकता है बजट में। डीजी खान सीमेंट, फौजी, फ्लाइंग, मैपल लीफ, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। लेकिन कल का दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जिन लोगों के पास माल नहीं है काम ना करें। उसके बाद ये बजट जो है ये ऑयल एंड गैस के लिए नेचुरल होगा, ना कोई इसका बेनिफिट है ना कोई इसका नुकसान है। सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा होगा, फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए कम अच्छा होगा, रिफाइनरी सेक्टर के लिए भी कम अच्छा होगा, ऑटो के लिए बुरा होगा ये सेक्टर और फूड आइटम के लिए भी बुरा होगा ये बजट कल का। तो आप लोगों से तमाम से गुजारिश है कि कल लोग जिन लोगों के पास माल नहीं है थोड़ा वेट कर लें, कल का दिन ही है और इंशाल्लाह परसों से मार्केट में आपको बेहतरीन काम करवाएंगे। कल जो भी बाइंग कीजिएगा वो सीमेंट सेक्टर को इकट्ठा करना है डिप में आपने, और स्टील सेक्टर है इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ये बजट नेचुरल है, कोई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी में काम करता है, लिंक नेट्स और एवीएन और टीआरजी वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन कल इसमें आप थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा। और मार्केट का आने वाले दिनों में मुल्की मुआशी हालात अच्छे हैं और मार्केट इंशाल्लाह 1,35,000 से 40,000 हो जाएगी। और मार्केट ने जुमे वाले दिन जो क्लोजिंग दी है बहुत शानदार दी है, 1,21,461 के ऊपर 157 पॉइंट कमी के साथ 213 प्लस, 202 कंपनियाँ माइनस, और वॉल्यूम जो है वो अच्छा रहा है। 852 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। वॉल्यूम रेट में आपके सामने ये कल का स्टॉक जो कि मज़ीद अच्छा लगता है। यूनिटी में 75 पैसे का इजाफा हुआ है, WTL में 5 पैसे का इजाफा हुआ है और FFL में 30 पैसे का इजाफा हुआ है, ट्रीट में 70 पैसे का इजाफा हुआ है। DCL सीमेंट जो है ये आने वाले दिनों में भी अच्छा लगता है। 15 रुपये का मेरा टारगेट था, वो कल ही हो जाएगा इंशाल्लाह 15 रुपये। और उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसको भी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। 25 रुपये टारगेट है, 19 तारीख को इसकी नीलामी है और आने वाले दिनों में ये अच्छा लगता है। बल ये कल का जो बजट का दिन है, कल और परसों का दिन मार्केट में सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्मेंस करेगा। DCL है, फौजी, फ्लाइंग है, मैपल लीफ, डीजी खान सीमेंट और लक्की के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो ऑटो भी बनाता है। ठीक है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। सरले है, AGP है, गलेक्सो है, इसको देख सकते हैं। DG, फौजी, फ्लाइंग, सीमेंट है, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं इंशाल्लाह, ये अच्छे लगते हैं। हाई नून है सर, इसके ऊपर फोकस रखें। सरले है, सिटी फार्म है, AGP, गलेक्सो वगैरह, फिरोज सन्स है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं अगर कोई लेना चाहता है तो। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। साइड आइटमों को किस्सा मुका देता हूँ। ECOP है, FCIBL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ गरीबवाल सीमेंट है, इसको देखिएगा। PAKD और PAKG है और PAKL है, इन तीनों के ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, ये मज़ीद अच्छे लगते हैं। DWAE है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बजट अगर बैंकों में टैक्स ना लगा तो नेचुरल ही होगा और सिर्फ़ 3 सेक्टर के लिए अच्छा लगता है। IT सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर 2 हो गए, तीसरा सेक्टर है जनाब आपका ये फार्मा सेक्टर और चौथा सेक्टर है स्टील और पांचवा सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। इसके लिए ये बजट अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो एग्रो एच का जो स्टॉक है इसको आप बाइंग करना चाहते हैं तो 82 रुपये में आप बाइंग कर सकते हैं, 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ये बेहतर रहेगा आपके हिसाब में इंशाल्लाह। इसके बाद DG जो है वो 55 रुपये से नीचे आपने बाइंग करना है और पानियर की बाइंग है 7 रुपये और 6 रुपये के दरमियान, और चराट की बाइंग है ये 270 रुपये बंद हुआ है। कल ये मार्केट बढ़ती है तो आप अपना माल सेल कीजिएगा जिन लोगों के पास भी जो कुछ भी पड़ा हुआ है। तो चराट सीमेंट की बाइंग के बता रहा था मैं, मेरे पास 68 रुपये से 65 रुपये का ध्यान है। फौजी सीमेंट 44 रुपये 10 पैसे, अगर 44 से नीचे मिलता है तो बेहतरीन होगा। PI मज़ीद भी अच्छा लगता है, कल PI कैप कर जाएगा इंशाल्लाह फिर। और सबको मिलेगा, सबको इसकी जो बाइंग है सर, ये ऑटो भी बना रहा है आपके सामने, BYD गाड़ी भी बना रहा है ये, तो इसकी जो बाइंग है ना सर ये 35 रुपये के करीब है सर, 135 रुपये के करीब। और इसके बाद दीवान फ्रूट मोटर है, ये छोटी गाड़ियाँ बना रहा है और इसका इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है ऑटो सेक्टर में, लेकिन अगर आपको ये 34 रुपये 40 पैसे में मिलता है तो ज़रूर बाई कीजिएगा।
इसके बाद सर गंधारा है, ये HNI इसका कोड है। इसकी बाइंग सर आ रही है 32 रुपये में। इससे नीचे नीचे बाइंग आ रही है GHNI की 35 और 32 रुपये के करीब। 30 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। और उसके बाद गैल की जो बाइंग है सर, ये 87 रुपये में आ रही है और 85 में आ रही है। 87 88 में बाइंग करें, 85 का स्टॉप लॉस रखें 300। हमारी पेट्रोलियम है सर, ये 610 रुपये में बाइंग आ रही है। इसके अगर यहाँ पे इस रेट पे मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद PRL का स्टॉक है सर, PRL जो 33 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो करंट रेट के ऊपर है वैसे तो दोनों की, अटक नेशनल PRL की। और अगर आप नेशनल लेना चाहते हैं तो वो आप 52 रुपये के करीब ले लीजिएगा। अटक नेशनल रिफाइनरी 252, 250 का स्टॉप लॉस है। अटक रिफाइनरी सर 286 रुपये बंद हुआ है, 80 रुपये से नीचे नीचे इसकी पाएंगे और 75-72 का स्टॉप लॉस है 600। PRL की बाइंग है 33 रुपये 10 पैसे में। अब रहेगी छोटी सुई, तो छोटी सुई 37 रुपये से नीचे बाइंग है और 16 और 15 के दरमियान SNGP की बाइंग है। और PSO की बाइंग है जो जनाब वो 300 और 67-65 के करीब। और OG की बाइंग है 7-8 रुपये के करीब। 200 164-62 के दरमियान PPL की बाइंग है। और अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में एयरलिंक है, ये थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन TRG की जो बाइंग है वो 64 रुपये से नीचे नीचे है। 156 रुपये के करीब एयरलिंक की है। और नेटसो की जो बाइंग है वो 132 रुपये की 33 रुपये के करीब है नेटसोल। और अक्टूबस की बाइंग है 53 रुपये 40 पैसे में। कल का दिन बड़ा एहतियात से काम करना है और आने वाले दिनों के लिए आपने जमा करना हो तो ये सेक्टर आप जमा कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और बिना स्टॉप लॉस के काम ना कीजिएगा। कल ज़रा क्वांटिटी कम रखें, हम भी कम क्वांटिटी लेके गए हैं और कल जो क्वांटिटी हमारे पास बढ़ेगी वो हम उसको बेचेंगे। मार्केट कोई माइनस नहीं हो रही कल के दिन में इतनी ज़्यादा, परसों के दिन माइनस हो सकती है मार्केट। कुछ सेक्टर, सीमेंट सेक्टर सेव होगा, स्टील सेक्टर सेव होगा, टेक्सटाइल सेव है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी नेचुरल है, बैंक नेचुरल है। बजट इनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बजट में। बाकी ख़बर ये चल रही है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं, CGDT में भी इजाफा कर रहे हैं और कैपिटल गेन में भी इजाफा कर रहे हैं। इसमें अगर कोई फ़ैसला हो जाता है तो फिर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा और मार्केट फिर आ सकती है 1,12,000 के करीब, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन कल का जो हाई है ना वो 1,21,840 को सस्टेन करेगी तो 22,440 तक जाएगी। वरना मार्केट का जो लो लगेगा तो 1,21,440 को तोड़ा मार्केट ने तो फिर निकल जाना मार्केट से। फिर अगला लो होगा इसका 1,17,000 का 400 का। बरल PI अच्छा लगता है, कल इसके ऊपर फोकस रखिएगा। GL है, इसको आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में गुल अहमद टेक्सटाइल है, निशाद मिल है, इनके लिए ये बजट बेनिफिट वाला होगा। स्टील सेक्टर इंटरनेशनल INL और इसके लिए भी अच्छा होगा। और इसके बाद पेल के लिए अच्छा नहीं होगा सर। और खाद सेक्टर के लिए भी इतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं होगा बजट ये। ठीक है, थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा कल के दिन में और मार्केट बढ़े तो अपना माल बेच दीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। फिर हम आपको काम करवाएंगे। कल का दिन बस गुजरने दें, परसों से मार्केट में थोड़ी सी मंदी आएगी और वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। लेकिन सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और फार्मा और सीमेंट सेक्टर आपका सेव होगा। इसमें काम करें DG फौजी, फ्लाइंग, लक्की सीमेंट और गुल अहमद टेक्सटाइल, कोहिनूर मिल, AMTX, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। निशाद मिल है, इसको देख सकते हैं आप। इसके लिए ये बजट बेनिफिट वाला होगा। बाकी एहतियात से काम कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम न कीजिएगा। और फार्मा सेक्टर में सरलिया, फिरोजसन हाईनून है, इसको देखिएगा। GL भी अच्छा लगता है, GL भी अच्छा लगता है, DCL भी अच्छा लगता है, PIA भी अच्छा लगता है कल के दिनों में। लेकिन आपने ये माल ऊपर बेचना होगा आपको। बाकी ऑयल एंड गैस डिप में बाय कीजिएगा और ऑटो सेक्टर में अभी काम ना करें, इसका बजट में पूरा इम्पैक्ट आने दें, उसके बाद परसों से इसमें काम कर लेंगे इंशाल्लाह। बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अच्छा लगता है, सीमेंट, स्टील, फार्मा और सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। हम कल जो कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है हम पहले इसको बेचेंगे और साइड लाइन हो जाएंगे।
ठीक है। फिर हम डिप में बाय करेंगे सीमेंट DG 4G फ्लाइंग मैपलिफ सीमेंट, इसके ऊपर फोकस रखेंगे। हाई नून है, फ्रोसन है, सरले है, इसको देखेंगे, ये अच्छा लगते हैं। और टेक्नोलॉजी में एयर लिंक नेट सोल्ट डिप में बाय करेंगे। और लकी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। उसके बाद देखेंगे मारी पेट्रोलियम है आने वाले दिनों के लिए, इसको परसों बाइंग करेंगे हम। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी होगा कल में, इसमें हम काम करेंगे। DG खान सीमेंट होगा, इसमें भी डिप में बाय करेंगे, एकदम बाई नहीं करेंगे, बड़े एहतियात से काम कीजिएगा। और एंग्रो एच का स्टॉक होगा, बाकी अपना एहतियात से काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस के बिना काम ना कीजिएगा। और बाकी हम अपने पेड ग्रुप में काम करवाएंगे। जो बंदा 3000 नहीं दे सकता, अपना वीडियो देखता है, हम उसके लिए कोई नौकर नहीं है किसी के। दुआ में याद रखिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कल मार्केट बढ़े तो अपना माल बेच दीजिएगा और सेल डाउन हो जाइएगा जिनके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है। तो फिर परसों से इंशाल्लाह आपको काम कराऊंगे। और कल बजट शाम को 5 बजे है। अभी ज़खायर के लिए और डैमो के लिए काफ़ी फ़ंड रखा है, उसमें सीमेंट सेक्टर के लिए बजट बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बादशाह डैम के लिए 35 अरब रुपये मुख्तसर करने की सिफारिश है। और मंगला डैम पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑपरेशन के लिए 5 अरब रुपये मुस्तफ़ करने का प्रोग्राम है। आइंदा बजट में आबी सूबों के लिए 147 अरब और 78 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ है। ये कल बजट पेश किया जाएगा। और पेंशनों में 5 से 10%, 7.5% इजाफे की तवक्को है। कराची वाटर सप्लाई के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपये रखे जाने की तजवीज़ है। और स्टॉक मार्केट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका मामला मुश्तरका मफाद कौंसिल में हल करने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा बजट खिदमात पर सेल टैक्स की वसूली सूबों का दायरेकार होगा। दिफाई बजट में 18% इजाफा किया जाएगा। और कर्ज़ों की अदायगी के लिए 6,200 अरब रुपये खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत का 1,07,600 रुपये का जम बजट जो है कल पेश किया जाएगा। FBR का जो हदफ है वो 4,130 अरब रुपये मुकर्रर किया जाएगा। इसी तरह कर्ज़े की अदायगी के लिए 6,200 अरब रुपये खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह के लिए अच्छी खबर यह है कि तनख्वाह में 10% इजाफा हो सकता है। रिटायरमेंट और पेंशन की सूरत में 7.5% से 5% इजाफा हो सकता है। और तालीम के शोबे के लिए भी 13 अरब 58 करोड़ रुपये मुख्तसर किए गए हैं। और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपये रखे करने की तजवीज़ है। IT सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है, 16 अरब 22 करोड़ रुपये मुख्तसर किए जाने का इम्कान है। बजट का जो सबसे अहम होगा वो 26 जून को तक का दिन बिल पास होगा इसका। और 26 जून तक जो रद्द बदल भी की जा सकती है। इसमें कह रहे हैं कैपिटल अगेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 40% रखने की तजवीज़ है। और जो सालाना 30 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लगेगा 3 से 4%। 20 से 25 करोड़ सालाना आमदनी बढ़ जाएगी इससे 1.5% टैक्स लगाने से। तो भाइयों, IT सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, और स्टील और टेक्सटाइल के लिए अच्छी खबर है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और कल जिनका माल पड़ा हुआ है वो पहले टाइम में माल बेच देना बस, बाकी परसों माल ख़रीदेंगे। कल का दिन एंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल 5 बजे बजट होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात से, केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर काम करना है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। और सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल सेक्टर में और IT सेक्टर में काम करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।